हेलो गाइस, वेलकम टू श्री भाई कुणाल हियर। वी लर्न एंड राइज अप टुगेदर। जैसे कि आप सभी जानते हो, आज हमारे वॉइस का पार्ट 2 है, जहाँ पर हम उन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे जहाँ पर हम जब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में लेके जाते हैं, तो जहाँ पर हम बाय लगाते हैं, हम उन केसेस को पढ़ेंगे आज जहाँ पर हम बाय का यूज़ नहीं करेंगे, हम अदर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम अपने रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं कि हमें किस तरह से सेंटेंस को फॉर्मेट करना होता है। अगर जिस किसी ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है वो उसे ज़रूर देख ले, अगर उसे बिल्कुल एडवांस लेवल में जानना है। मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट रिविजन दे देता हूँ। सबसे पहला रूल जो हमारा था वो था कि जो हमारी एक्टिव वॉइस होती है उसका सब्जेक्ट हमारे पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और जो हमारे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब आपको प्रोनाउन चार्ट जब मैंने बताया था आपको नरेशन के उसमें, तो मैंने बताया था कि जो प्रोनाउन होते हैं वो आपके 3 काइंड के होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्टिव केस, एक होता है आपका पॉसेसिव केस, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। आप प्रोनाउन को उनकी पोजीशन के हिसाब से रखोगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है, अगर आपके एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, तो आप जब उसे पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में लेके जाओगे तो आप वहाँ पर मी लगाओगे इस तरह से। अगर यहाँ पर यू है तो आप यू लगाओगे क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है। वी है तो अस लगाओगे, दे है तो देम लगाओगे, ही है तो हिम लगाओगे, शी है तो हर लगाओगे, इट है तो इट लगाओगे, दे है तो दम लगाओगे। ठीक, इस तरह से सबसे पहला आपका रूल यही था। दूसरा रूल क्या था आपका कि आपको टेंस चेंज करना होता है। अब मैंने जब पार्ट 1 बताया था आपको, तब तो मैंने आपको एक एक अलग अलग ठीक से बताया था एकदम। जिसने नहीं देखा है वो पार्ट 1 जरूर विजिट कर ले एक बार। अब मैं आपको एक चार्ट बना कर देता हूँ, जो चार्ट आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा मेमोराइज करने के लिए, जल्दी मेमोराइज करने के लिए। सबसे पहले मैं आता हूँ आपको प्रेजेंट का, फिर बात आती है आपके पास्ट की, देन आपका आता है फ्यूचर। ठीक, अब आपका पहला जो इसमें होता है वो होता है आपका इंडेफिनिट, दूसरा होता है आपका कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होता है आपका परफेक्ट, चौथा होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ये 4 काइंड के आपके पास हर टेंस में होते हैं। ठीक है, अब समझो आप इसमें किस तरह से बदलोगे। अगर आपके एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आप वहां पर इज, एम, आर का यूज़ करोगे। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो आप वहाँ यूज़ करोगे इज डैश एम डैश आर प्लस बीन का। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट की, जहाँ पर आपका हैज़ और हैव आता है, वहाँ पर आप यूज़ करोगे हैज़ या हैव प्लस बीन। और जो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो आपका किसी भी टेंस में चेंज नहीं होगा, नो चेंज लिखोगे आप यहां पर। ठीक, अगला देखो पास्ट। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप उसे चेंज कर दोगे वॉज या वर में। और इन सबके साथ आप वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। ठीक है, वो मेरा अगला रूल है, मैं आपको बताता हूं। वॉज वर, अगर कॉन्टिन्यूअस में है तो आप लिखोगे यहां पर वॉज डैश वर प्लस बीइंग। अगर परफेक्ट में है तो आप हैड के साथ बीन लगा दोगे, हैड प्लस बीन। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका नो चेंज। ठीक, अगला देखो, अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है, जहां पर विल शैल आता है, वहां पर आप विल और शैल के साथ प्लस बी यूज करोगे। ठीक, अगला आता है आपका विल बी शैल बी। आपका जो विल बी शैल बी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, परफेक्ट में क्या होता है आपका विल हैव, तो आप क्या करोगे यहां पर विल हैव डैश शैल प्लस हैव प्लस बीन, और इधर आपका नो चेंज। ठीक, ये था आपके टेंस चेंज। आपका जो अगला रूल है वो है कि भैया आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस
कंटेन्स पास्ट पार्टिसिपल। जो आपकी पैसिव वॉइस होती है वो पास्ट पार्टिसिपल कंटेन करती है। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर आप किसी से एक्चुअल बात कर रहे हो वॉइस पे, तो आपको वहां पर बताना है कि जो आपकी पैसिव वॉइस होती है वो आपकी पास्ट पार्टिसिपल कंटेन करती है, जो कि बहुत सारे टीचर सिर्फ यही बताते हैं कि आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, लेकिन नहीं, आपको पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना होता है। उसे आप बनाने के लिए क्या करते हो? उसे थर्ड फॉर्म में ले जाते हो, ठीक। अच्छा, अगली बात आती है आपकी कुछ उन सेंटेंसेस की जो आपको अक्सर स्कूल में मिस कर दिए जाते हैं। हम उन पर चलते हैं। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो चार्ट को तो आप ले सकते हो, ये बहुत ही अच्छा चार्ट है जो आपको मेमोराइज करने में आपको फ़ायदा देगा। चलिए तो देखते हैं उन सेंटेंसेस को जो अक्सर आपको नहीं बताए जाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखिएगा आप, आई हैव टू डू माई वर्क। अब देखो यहां पर ये क्या सेंटेंस कैसा है? एक्टिव वॉइस में है। अब देखो आप यहां पर क्या कर सकते हो, यहां हैव लगाए, आपने देखा, आपने अगर सिर्फ चार्ट को रट रखा है तो आप क्या करोगे? माई वर्क हैव बीन टू डू या फिर डन लगा दोगे आप बाय मी, जो कि पूरी तरह से सेंटेंस को नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। अब देखो सेंटेंस कैसे बनेगा। इसके पीछे का एक रूल है, जब आपको इस टू वर्ब की फॉर्म दी होती है तब आप इस टू के आगे बी लगा देते हो, बस इतना सा रूल है। किस तरह से? देखो माई वर्क। अब देखो मैंने आपको ऑब्जेक्ट निकालना सिखाया था किस तरह से कि आपको जो मेन वर्ब है, आपकी जो मेन वर्ब है उसके पहले आप व्हाट या हुम लगा के देख लो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। जो आपका आंसर आ रहा है वो आपकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आप आगे लेके आओगे माई वर्क। अब देखो यहां पर कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर इसके आगे टू लगा है, किसी भी मेन हेल्पिंग वर्ब के आगे टू लगा हुआ है अगर, तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब को उतार दो। अब देखो आई के साथ क्या आता है? हैव आता है, सबको पता है। लेकिन यह माई वर्क के साथ हैव आएगा? नहीं आएगा ना, हैज ही तो आएगा, हैज टू। अब देखो चेंज कहां होगा? सिर्फ इस टू के आगे बी लग जाएगा, जो कि बी क्या है? बी की फर्स्ट फॉर्म है, और टू हमेशा इन्फिनिटिव के बाद हमेशा क्या आता है? आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यानी कि इस टू के बाद आपको हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी होती है। तो मैंने क्या यूज करी? बी यूज करी। अब बी लग गया है तो आप यहां डू हो जाया कर दोगे डन बाय मी, ठीक। ये था कुछ इस तरह से। अगर मैं बात करूं आपसे, आई एम टू कंप्लीट माई HW, ये सेंटेंस आपको उसी तरीके से है। आपको क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ ये एक्टिव वॉइस में है, आपको क्या करना होगा? सिर्फ इस M to be कंप्लीटेड लिखना है, ठीक है। M to be कंप्लीटेड। लेकिन क्या यहां पर M आएगा? सोचा आपने? क्योंकि I के साथ तो आपने M लगा दिया, लेकिन जब आप माई होमवर्क लिखोगे तब इसके आगे क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, क्योंकि इज इसका क्या है? कम्परेटिव है, तो यहां से आपका इसका इज आएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करूं आपसे तो भी बनता है माई HW यानी कि होमवर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय मी, इस तरह से। अब ये आई इसका सब्जेक्ट का फॉर्म था, आप ऑब्जेक्ट पे लेके जा रहे हो तो आप उसको ऑब्जेक्टिव केस को ही लिखोगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से मैंने यहाँ पे भी किया था, ठीक है, इस तरह से। अब बात आती है आपके मॉडल वर्ब्स की, यानी कि जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, जितनी भी होती हैं आपकी 13 होती हैं वैसे तो, उन सब में आप आगे बी का यूज़ करोगे। जैसे कि मैं बात करूँ अगर मॉडल वर्ब्स की, तो आपकी जो मॉडल वर्ब होती हैं वो अगर आपको दे रखी हैं सेंटेंस में, तो आप क्या करोगे? उनका सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस MV3 यूज कर देना, बस इतना सा। समझे आप? ये था, ये थे वो रूल्स जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताए थे। इस रूल को छोड़ के मैंने आपको पूरा पार्ट 1 में बताया था। अब हम उन सेंटेंसेस को देखेंगे जो सो कॉल्ड एक्सेप्शंस कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जब हम क्या करते हैं, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेके जाते हैं एक्टिव वॉइस के, तो हमें यहां पर एक प्रीपोजिशन लगाना होता है आपके ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए। अब हर केस में आपका ऑब्जेक्ट बाय नहीं हो सकता, आपका प्रीपोजिशन बाय नहीं हो सकता, सॉरी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आपका प्रीपोजिशन लगेगा। तो कुछ टीचर उसे एक्सेप्शन कहते हैं, मैं उसे एक्सेप्शन नहीं कहता, क्योंकि वहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो ही तय करता है कि उसके आगे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो ऐसे कई सारी मेन वर्ब हैं जो कि
जिनके केसेस में हम यहाँ पर बाय का यूज़ नहीं करते हैं, हम वहाँ पर विथ, एट, टू, इन का यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं सेंटेंसेस विच कंटेन्स विथ इन प्लेस ऑफ बाय। ठीक है, स्टार्ट करते हैं उसे। चलिए, तो हम उन मेन वर्ब्स को पढ़ लेते हैं जो कि आपके बाय की जगह पर पैसिव वॉइस में विथ को लेती हैं ऑब्जेक्ट के पहले। ठीक है, समझो, ऐसी कई सारी मेन वर्ब्स हैं जो कि आपके विथ को लेती हैं प्रीपोजिशन में पैसिव वॉइस में। देखो, पहला क्या कौन सी आपकी, पहली आपकी है प्लीज्ड, दूसरी है आपकी डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड। ठीक, अगली है आपकी सेटिस्फाइड, अगली है आपकी चार्म्ड, फिर आपकी आती है लाइंड, देन आपकी आती है एक थ्रॉन्ग्ड। अब देखो, लाइन का मतलब होता है किसी के साथ लाइन में लगना, यानी लाइन बनाना। थ्रॉन्ग का मतलब होता है एक तरफ एक भीड़ को एकत्रित करना। ठीक है, प्लीज़ का मतलब होता है आपका किसी से प्रसन्न होना, डिस्कस का मतलब किसी से निराश होना, सेटिस्फाइड मतलब किसी से संतुष्ट होना, चार्म का मतलब थोड़ा सा अचंभित होना। ठीक, ये सारी सेंटेंसेस आपकी बाय की जगह पर विथ को लेती हैं पैसिव वॉइस में। अगर मैं आपसे सेंटेंस की किसी बात करूं तो एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको इस तरह से कि योर बिहेवियर प्लीज्ड मी। अब देखो, इसकी आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपका रूल क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो आपने यहाँ लिखा आई, यहां पर क्या लिखा है प्लीज्ड, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज है। पास्ट इंडेफिनिट का किसमें रहता है, वॉज या वर में, तो आई वॉज। अब आपकी इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, तो आप थर्ड फॉर्म लगाओगे तो यही बनती है प्लीज्ड, आई वॉज प्लीज्ड। अब देखो, अब यहां पर आपका बाय आना चाहिए था, लेकिन क्या जो सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है वो क्या कोई इंसान है जिसके साथ आपका बाय आएगा? किसी का बिहेवियर है भाई, किसी का बिहेवियर। यहां पर आपका क्या लगेगा, विथ लगेगा, विथ योर बिहेवियर। लेकिन आपको जो सेंटेंस याद रखना है किस तरीके से कि हम कहाँ पे बाय लगाएंगे, कहाँ विथ लगाएंगे, कहाँ पर एट लगाएंगे या फिर इन टू लगाएंगे, आपको याद रखना है उनकी मेन वर्ब से। ठीक है, जो आपको मेन वर्ब्स मैं यहाँ लिखवा दूंगा, आपको वही उन्हीं से याद रखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके लिए कि योर रिजल्ट डिडंट, फिर डिड नॉट, एक ही बात है, डिड नॉट सेटिस्फाई मी। ठीक, तो आप देखो क्या बनाओगे, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो बन जाएगा आई। डिड नॉट लगाए तो आप क्या लगाओगे, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट। इस तरह से आपके किसी भी सेंटेंस में इन मेन वर्ब्स का अगर जिक्र होगा तो आप वहां पर पैसिव वॉइस में बाय की जगह पर इस विथ का ही यूज करोगे। ठीक, हम चलते हैं इसके नेक्स्ट आर्टिकल में, जहां पर हम उन मेन वर्ब्स को पढ़ेंगे जो कि आपके बाय की जगह पर एट को लेती हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं सब तरफ करता हूँ। तो अब हम उन मेन वर्ब्स को देख लेते हैं जो कि आपके पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाय की जगह पर आपका एट को लेती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है इसमें सरप्राइज्ड, और ये अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है सरप्राइज वाला। अगला एस्टोनिस्ड, अगला है आपका डिसअपॉइंटेड, अगला आता है आपका डिस्टर्ब्ड, फिर आता है आपका अलार्म्ड, देन डिसप्लीज्ड। ये सारी मेन वर्ब्स आपके बाय की जगह पर एट को लेती हैं। किसे लेती हैं, एट को लेती हैं। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, किस तरह से हम इसको याद करें, तो आपको इसको याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका मैं बताता हूं कि आपकी जितनी भी मेन वर्ब्स होती हैं, कैसी, जो जिनका मीनिंग होता है आश्चर्यचकित करने का, यानी कि जिससे आप सुनकर सरप्राइज होते हो,
उन सारी मेन वर्ब्स के साथ आप एट का यूज़ करते हो। ठीक, ये तो आपका मेमोराइज करने का तरीका। अगली बात क्या आती है, जो यहाँ पर एक पॉइंट निकलता है बहुत ही पते का, समझने वाला, कि आपको डिस्कस्टेड और प्लीज्ड कहाँ यूज़ करना होता है, विथ के साथ। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए इस बात के लिए कि डिसप्लीज्ड के साथ आपका एट आता है, लेकिन प्लीज्ड के साथ आपका विथ आता है। ठीक है, डिस्कस्टेड के साथ आपका विथ आता है, लेकिन डिसअपॉइंटेड और डिस्टर्ब के साथ आपका एट आता है। समझ रहे हो आप? इस बात को आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब जो मैं आपको एक मेन वर्ब बताने जा रहा हूँ, वो मेन वर्ब अधिकतर एक्सेप्शन में चली जाती है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स की जो बुक्स होती हैं वो उसे नहीं मेंशन करती हैं। जैसे कि आपका आता है वो वेक्स्ड, इसका भी मीनिंग होता है आश्चर्यचकित करने वाला, तो इसे भी आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको अक्सर इस समय नहीं देखने को मिलती। मैंने भी नहीं देखी है बुक्स में। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल की बुक्स में मिलती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसे भी आप ध्यान कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। योर, चलो इस बार हिज लिख देते हैं ना, योर से आप लोग बुरा मान दोगे पता। हिज सक्सेस सरप्राइज्ड मी। अब देखो, आपका पहला रूल, आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो आपने आई लिख दिया। अब सरप्राइज्ड लिखा है ना, यानी कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज करते हो आप? पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हो। तो यहां पर आप क्या लगाओगे? आई वॉज। फिर आपका इसका थर्ड फॉर्म यानी कि यही बन जाएगा सरप्राइज्ड। अब क्या लगाओगे? सरप्राइज लगाया है तो आप क्या लगाओगे? बाय की जगह पर आप एट लगाओगे, फिर लगा दोगे हिज सक्सेस। क्लियर हुआ? समझ में आया? देखो अगला आप बना सकते हो किसी भी, देखो एस्टोनिश्ड भी आप यहां यूज कर सकते थे, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। डिसअपॉइंटेड यहां पर आप लगा सकते हो जैसा कि हिज फादर्स बिहेवियर डिसअपॉइंट्स मी। आप क्या बनाओगे? आई। अब डिसअपॉइंट्स लिखा है, ध्यान से देखो, डिसअपॉइंट्स, क्योंकि आप क्या पता याद कर लो, वॉज वर यहाँ पे, वॉज वर यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूँ, यही पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आप यहाँ पर वॉज वर लगा रहे हो। लेकिन यहाँ पर किस बार मैंने जो दिया आपको क्या है, वो डिसअपॉइंट्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप किस में लेके जाओगे? इज एम आर में, तो यहाँ लगाओगे एम। डिसअपॉइंटेड, आई एम डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मेन वर्ब आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, डिसअपॉइंटेड। अब एट हिज फादर्स बिहेवियर। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। बाकी भी आपको इसी तरह से देखने को मिलेंगे। अगर इनमें से कोई भी मेन वर्ब यूज है तो आप वहां पर एट लगाओगे। ठीक है, सबका एग्जांपल दे पाना बड़ा ही इम्पॉसिबल है, वीडियो शॉर्ट होगी थोड़ी सी। अगला देखो वेक्स्ड, ये कैसे यूज करते हैं हम? इसका भी सेंटेंस बड़ा ही ईजी सा है। हिज वर्क वेक्स्ड हिम। तो आप किस तरह से बनाओगे? सबसे पहले आप इधर इसको ले आओगे तो बन जाएगा ही। अब यहां पर वेक्स्ड लिखा है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट होता है, यहां पे वॉज लगाओगे, ही वॉज वेक्स्ड एट हिज वर्क। ठीक, इस तरह से आप पैसिव वॉइस बनाते हो जब आपको एट यूज करना होता है बाय की जगह पर। ठीक, हम चलते हैं इसके नेक्स्ट आर्टिकल पर, जहां पर हम देखेंगे वो मेन वर्ब्स को जो कि आपके इन को लेती हैं इन प्लेस ऑफ बाय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उससे। चलिए देखिए हमारे नेक्स्ट आर्टिकल में क्या बोल रहा है, मेन वर्ब्स विच टेक इन प्लेस ऑफ बाय। इस इन को मैच एक साथ मत लिख दीजिएगा, ये इन प्रीपोजिशन का है और ये इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, देखो ऐसी भी मेन वर्ब्स होती हैं जो कि आपके जब पैसिव वॉइस में बदलती हैं तो आप वहां पर ऑब्जेक्ट के पहले बाय न लेकर वो इन लेती हैं। अब हाथी निकल चुका है, यानी हमने विथ और एट को मेन वर्ब्स की को लर्न कर लिया है। अब हाथी निकल चुका है, पूछ बाकी है, तो अब जो इन लेती हैं वो बहुत ही कम है, सिर्फ दो हैं। पहली कंटेन्ड, अगला आता है आपका इंटरेस्टेड। सिर्फ ये दो हैं जो बाय की जगह पर इन को लेती हैं। एग्जाम्पल भी लेके मैं दिखा देता हूं। एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं। दिस बॉक्स कंटेन्स बिस्किट्स। देखो क्या बनेगा, बिस्किट्स
अब देखो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पर इज एम आर आएगा तो आपने लगाया बिस्किट्स है तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे आर कंटेन्ड। अब बाय की जगह पे आप क्या यूज कर रहे हो, इन, तो क्या लग जाएगा इन दिस बॉक्स। और भैया देखो आप वॉइस कर रहे हो, पेपर में भी आप एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं वॉइस और नरेशन को मिक्स कर देते हैं, यहाँ का दिस उठा के यहाँ पर दिस ही लिखना है, यहाँ पर दैट लिख देते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इतना मत करिएगा, दिमाग सोच करिएगा कि आप यहाँ पर नरेशन नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर वॉइस कर रहे हो, ठीक है। अगला देखो, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, तो क्या बनेगा, सबसे पहले आप इधर इसको लिया होगा तो बन जाएगा आई एम। क्यों, इंटरेस्ट लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप यहाँ पे क्या ले जाओगे, एज एम आर लगाओगे तो आई के साथ एम आता है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, ठीक। तो इस तरह से आपके इन मेन वर्ब्स के अकॉर्डिंग पे सेंटेंस आपके पूछे जाएंगे, जहां पर आपको बाय की जगह पर इन का यूज करना होगा, ठीक है। हम चलते हैं इसके लास्ट आर्टिकल पर, जहां पर हम देखेंगे मेन वर्ब्स विच टेक टू इन प्लेस ऑफ बाय, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, इसे आप स्क्रीन पर पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, मेन वर्ब्स विच टेक टू इन प्लेस ऑफ बाय। अब यहां पर भी सिर्फ ऐसे दो ही मेन वर्ब्स हैं जो आपके पैसिव वॉइस में बाय की जगह पर टू को लेती है, जैसे कि आपका पहला आता है नोन, और नेक्स्ट है आपका लास्ट है ओब्लाइज्ड। सिर्फ ये दो मेन वर्ब्स हैं जो आपके बाय की जगह पर टू को लेती हैं, ठीक। एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम किस तरह से। एग्जांपल लिया मैंने, देखो अब देखो मैंने कहा आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। आप पैसिव वॉइस बनाओगे, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बना लोगे ही। अब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आप क्या लगाओगे, इज एम आर लगाओगे तो ही इज। अब इसकी थर्ड फॉर्म नोन, अब क्या यहां पे बाय लगाओगे, नहीं, हमने बता दिया आपको कि इस मेन वर्ब के साथ आप क्या लगाओगे, सिर्फ टू लगाओगे, ही इज नोन टू मी, ठीक। अगला देखो आप, ही ओब्लाइजेस मी, तो क्या लिखोगे आप, आई एम ओब्लाइज्ड टू हिम। अब देखो इसमें एक एक्सेप्शन समझो किस तरह से, मैंने कहा आपसे एवरीवन नोज गांधी जी, मैंने आपसे कहा, आपने मान लिया कि हाँ गांधी जी को सब जानते हैं। अब देखो जब आप इसकी मेन है पैसिव वॉइस बनाओगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को उधर लेके आओगे, गांधी जी आप लेके आओगे, फिर आप टेंस चेंज करोगे, यहाँ लिखा है नोज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप यहाँ पे इज एम आर लगाओगे। गांधी जी के साथ आप आर लगाओगे, नहीं एक ही थे गांधी जी, ठीक है, यानी कि जिनको हम पढ़ते हैं वो एक ही थे बार बार। गांधी जी इज, अब यहाँ पे आप इसकी थर्ड फॉर्म लगाओगे नोन। अब क्या यहाँ पर आप टू लिख के एवरीवन लिखोगे, अब यहां पर एक बात है कि आप अगर टू लिख के एवरीवन लिखते हो तो भी सही है, टू के साथ एवरीवन नहीं लिखते हो तो भी सही है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसी सब्जेक्ट जो कि ईच एवरी वन बॉडी कंटेन करती हैं उनको हम बाय के साथ पैसिव वॉइस में नहीं लिखा करते। उसी तरह से हम यहाँ पे टू के साथ भी इन्हें नहीं लिखना पसंद करेंगे, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन एक बात, ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत पूछा जाता है, एवरीवन नोज गांधी जी। तो बच्चे क्या करते हैं, जब वो सेंटेंस ही देखते हैं तो उसके आगे जो ब्रैकेट में लिखा होता है कि इसे किस चीज़ में बदलना है उससे पढ़ना ही भूल जाते हैं। उसे क्या करते हैं, वो सीधे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। क्यों, क्योंकि आपको ये सेंटेंस पढ़ने को मिलता है ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो बच्चे क्या करते हैं, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं कि एवरीवन नोज गांधी जी, तो लिख देते हैं हु डज नॉट नो गांधी जी, कि गांधी जी को कौन नहीं जानता। बच्चे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं करना होता है, आपको वहाँ पहले पढ़ना होता है कि आपको किस चीज़ में इसको बदलना है, उसके बाद ही आप वहाँ पर एक्शन को रिएक्शन करोगे। ठीक है, आप पहले से ही सेंटेंस लर्न करके मत चले जाना। ठीक है, तो बस इतना था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, धर के शेयर करिएगा इस वीडियो को।